जहां पर थोड़ी ही देर में माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होने वाला है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर अब से थोड़ी ही देर के बाद में माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा, जहां सिंधिया छत्री में राजसी परंपरा से उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। और इसी को लेकर अब ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं कि ग्वालियर में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, जहां पर कई जो दिग्गज नेता है वो मौजूद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ ही देर के बाद में राजमाता को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का कुछ ही देर में सिंधिया छत्री पर राजसी परंपरा के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रानी महल से पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें कई जो दिग्गज नेता हैं, वीवीआईपी लोग हैं, वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे को अंतिम विदाई दी जाएगी अब से कुछ ही देर में। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह दिल्ली से ग्वालियर लाई गई थी। यहाँ रानी महल में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए थे और साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया था, जहां पर पक्ष और विपक्ष के कई नेता भी इस दौरान मौजूद थे, जहां पर अंतिम बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। और अब से थोड़ी ही देर में माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और लंबे समय से बीमार चल रही थी माधवी राजे सिंधिया, जिनका अस्पताल पे इलाज भी जारी था। दिल्ली में उन्हें भर्ती कराया गया था और उसके बाद में ये बेहद दुखद खबर सामने आई, जहाँ पर अब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और अब से कुछ ही देर के बाद में ये अंतिम विदाई दी जाएगी। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। चाहे वो ग्वालियर की जनता की बात कर ली जाए, ये तमाम जो राजनेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ से अब से कुछ ही देर के बाद में उन्हें अंतिम विदाई दी जाने वाली है। राजसी परंपरा के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, जहाँ पर थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके साथ ही माधवी राजे सिंधिया पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। देखिए, ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का कुछ ही देर के बाद में अब अंतिम संस्कार होने वाला है, जहां पर तमाम जो राजनीति के बड़े नेता हैं, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अंतिम दर्शन करने के बाद उन्हें अब अंतिम विदाई दी जाएगी, जहां पर कुछ ही समय के बाद में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो दिल्ली में लंबे समय से इलाज चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी इस दौरान उन्हें झेलनी पड़ रही थी शारीरिक तौर पर। और उसके बाद में उन्होंने अंतिम सांसें दिल्ली के एक अस्पताल में ली। उसके बाद अब उन्हें दिल्ली से ग्वालियर लाया गया, जहाँ पर तमाम जो लोग थे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद अब अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बेहद ही दुखद कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि एक माँ का साया जब सिर से चले जाता है तो कैसा महसूस होता है। ठीक ऐसा ही महसूस इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं और साथ ही उनका पूरा परिवार, और परिवार के साथ ही साथ ग्वालियर की जनता। क्योंकि अगर हम बात करें माधवी राजे सिंधिया की, तो ग्वालियर की जनता से जो उनका आपसी मेल मिलाप था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और कई ऐसे हमने राजनेता की बातें भी सुनी उनके देहांत के बाद, जहाँ पर उनके द्वारा भी कई सारी बातें यहाँ पर कही गई और दुख भी इस पूरी घटना को लेकर जताया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम, पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि
लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए और उसके साथ ही अब से कुछ ही देर के बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, रानी महल से पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा शुरू हो गई है और जिसमें कई वीवीआईपी के साथ ही आमजन की भारी संख्या भी देखी जा सकती है। और ये तैयारियां आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और फूलों से सजाया जा रहा है। और उसके साथ ही आपको बता दें, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रानी महल से पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा शुरू हो गई है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर वो है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो देखिए, माधवी राजे सिंधिया की बात कर ली जाए तो 76 साल में इनका निधन हुआ, जहां वे लंबे समय से बीमार चल रही थी और दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया था और लंबे समय से उनका इलाज भी जारी था। तो माधवी राजे के अंतिम यात्रा में कई लोग उमड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो एक दुख साफ तौर पर जो आम जनता है उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। एक मायूसी यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि किसी बेहद ही अपने करीबी को खो दिया है और वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तो राजमाता अब अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी है और उनके अंतिम सफर में तमाम जो ग्वालियर की जनता है और साथ ही साथ कई जो नेता हैं और उसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब से कुछ ही देर के बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इससे कुछ ही देर के पहले रानी महल में अंतिम दर्शन किए गए, जहां पर कई लोग पहुंचे थे और अंतिम दर्शन करने के बाद में यात्रा निकाली गई है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत दुखद दिन है। राजमाता जी हमारे साथ नहीं रहेंगे। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। उस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर राजमाता जी को अपने चरणों में स्थान दे। सिंधिया परिवार पर जो वज्रपात हुआ है इसको सहन करने की शक्ति दे। मैं सबकी ओर से फिर से राजमाता जी के चरणों में नमन। सिंधिया परिवार को भी दुख की घड़ी है। हमारे पूरे ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में हमारी एक ऐसी हैसियत जो हमारे बीच से चली गई है। हम सबको रोता बिलखता छोड़कर भगवान के चरणों में लीन हुई हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। सिर्फ सिंधिया परिवार के लिए नहीं, उन्होंने तो अपना सदस्य खोया है। निश्चित रूप से दुखद घटना है ही, लेकिन हम सब ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों के लिए ये एक दुखद घटना है। हमने एक ऐसे परिवार के मुखिया को खोया है जिनको सदैव गरीब कल्याण के लिए, इस अंचल के विकास के लिए जाना जाएगा। श्रद्धेय राजमाता साहिब सहृदय थी, सरल थी, सहज थी और सदैव गरीबों की वो चिंता करती थी। तो देखा आपने, सुना, तमाम जो राजनीति से जुड़े लोग थे उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां पर उन्होंने इस को लेकर निधन भी जताया है, दुख भी जताया है उनके निधन को लेकर। तो देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद में अब अंतिम संस्कार होने वाला है और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो वहीं पर अंतिम संस्कार स्थल को फूलों से भी सजाया गया और देखिए, दो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर भारी संख्या में जो आम जनता है उनका सैलाब उमड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा